बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो टाइम सीरीज का सेकंड कंपोनेंट्स है इंपॉर्टेंस, जिसको हम सीजनल ट्रेंड या सीजनल कंपोनेंट या सीजनल वेरिएशंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए सीजन से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि जिस तरह सीजन के जो लफ्जी मानी है क्या है, मौसम है ना, ठीक है ना। तो जिस तरह मौसम की वजह से भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, कई ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सपोज कुछ सॉन्ग्स भी बने हुए हैं, ठीक है, कितनी शायरी भी जो है वो सीजन से रेलेवेंट है, यानी मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, और तुम मौसम मौसम लगते हो जब पल पल रंग बदलते हो। कई शायरी भी ऐसी है। तो स्टैटिस्टिक्स ने भी इस जो है वो सीजनल वेरिएशंस को जो है वो समेटने की जो है वो कोशिश की गई है टाइम सीरीज में सेकंड कंपोनेंट से। ठीक है, अच्छा, सीजनल वेरिएशन या सीजनल ट्रेंड जो है ये दरअसल शॉर्ट टर्म वेरिएशन है। देखिए, जब हमने आपको कहा था कि जो सेकुलर ट्रेंड होता है वो दरअसल लॉन्ग टर्म पीरियड उसमें शामिल होता है, प्रोलॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको परस्यू करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम जो होता है वो एटलीस्ट जो है वो 10 ईयर्स जो होता है वो चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन सीजन में भी वेरिएशंस आती है, इसमें भी फ्लक्चुएशंस आती है, अप्स एंड डाउन्स आती है, लेकिन तो ये ईयर के अंदर अंदर आती है, यानी इसको हम शॉर्ट टर्म वेरिएशंस के नाम से जो है वो इसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, let's suppose it is actually a short term या small term interval movement। ठीक है, यानी वो मूवमेंट जो शॉर्ट पीरियड में आती है, छोटे छोटे वक्फों में आती है, छोटे छोटे गैप्स में आती है, उसको फिर हम सीजनल ट्रेंड के जो है वो जुमरे में जो है वो लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सेकेंड पॉइंट है कि सच एज आवरली, घंटे के बाद भी तब्दीली आती है, ठीक है, डेली, वीकली एंड क्वार्टरली एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जो है वो हफ्तों में भी तब्दीली आती है, डेली बेसिस पे भी आप देखते हैं, ऑब्जर्व जो वेरिएशन को जो है वो मूव करते हैं। क्वार्टरली भी आती है, जिस तरह हम मौसम को जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, खज़ा आती है, बाहर आती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे हम ये चारों सीजन को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे सारी साल जो है वो सर्दी रहती है। ठीक है, तो इसके कुछ टेक्निकल वर्ड जो है जो स्टैटिस्टिशियन लिखते हैं, इकोनॉमिस्ट इसके लिए लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ रिपीटेटिव, यानी ये रिपीट होता है। क्या होता है? ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी की अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो थरथराने की, ठीक है, यानी ये लरजता है, थरथराता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। डेफिनेटली जब सर्दी आती है तो उसमें शूज़ की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, फिर वो टॉप पे रहती है। जब गर्मी आती है तो शूज़ की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप मैंगोज को देख लें, जिसको हम किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, तो सर्दी में इसकी कीमत जो है डेफिनेटली होगी नहीं, क्योंकि तो अवेलेबल ही नहीं होता, लेकिन गर्मी में इसकी प्राइस जो होती है वो टॉप पे चली जाती है, सर्दी में फिर ये बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये डिफरेंट जो टेक्निकल वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, इसको हम रिदमेटिक या रिदमिक मूवमेंट भी कहते हैं। इसका अपने एक रिदम होता है, रिदम कंटिन्यू है, रिदम जो है फिर डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, या पीरियोडिक मूवमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको आप प्रिडिक्टेबल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि ये सिस्टमेटिक वेरिएशन का ही हिस्सा है, इसको हम सिग्नल कहते हैं। आपको बाकायदा पता चल जाता है कि अब सीजन चूंकि चेंज हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसमें प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। predictable movements around the trend line in 1 year or less। एक साल के अंदर अंदर या एक साल से कम जो ट्रेंड लाइन के अराउंड जो मूवमेंट आती है उसको फिर हम क्या कहते हैं, सीजनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ इसका आपको जरा एक स्केच जो है वो आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो सीजनल ट्रेंड में देखिए मूवमेंट्स आती है। देखें, अभी देखें, ये जो है वो आपका कर्व ऊपर है, कर्व दोबारा नीचे आ गया, कर्व ऊपर है, दोबारा कर्व नीचे आ गया। तो ये दरअसल सीजनल वेरिएशन है। मिसाल चलिए आप यहाँ पे ऐसा कर लें कि आप शूज़ की मिसाल लें, क्या कहते हैं, लिहाफ की मिसाल ले लें, क्विल्ट की मिसाल ले लें, ठीक है, ब्लैंकेट की मिसाल ले लें। तो सर्दी में डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर होगी, गर्मी में उसकी प्राइस जो है वो नीचे होगी। सर्दी में ऊपर, गर्मी में नीचे। सर्दी में अपवर्ड होगी, गर्मी में क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो वो एक इस किस्म की इसको हम ऑसिलेटरी मूवमेंट्स कहते हैं, इसको हम रिपीटेटिव मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो ये सीजनल वेरिएशंस का आकाश है, ये जो मैंने स्केच आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए कुछ एग्जांपल जो है रूटीन लाइफ से आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से आप सीजनल वेरिएशन को जो है वो परस्यू कर सकते हैं, जो है वो समझ सकते हैं। तो बड़ी आसान सी मिसाल है, द प्राइसेस ऑफ क्लॉथ्स या गुड्स इन ईद उल फितर। जब छोटी ईद आती है तो डेफिनेटली प्राइसेस जो होती हैं वो क्लॉथ्स की बढ़ जाती हैं, गुड्स की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। अक्सर मैं स्टूडेंट को मिसाल देता हूँ, जब हम कटिंग करवाने जाते हैं बार्बर के पास तो आम हालात में वो हमसे लेट्स सपोज 150 चार्ज करता है, लेकिन अगर ईद उल फितर
तो ईद से एक दिन पहले फिर वो आपसे 250 चार्ज करता है या 350 चार्ज करता है, तो आप उसे कहते हो कि यार दा बोले तो वो कहेगा अख्तार दिखाना यार, चलो थोड़ी सी हल्की फुल्की पश्तो भी सही, चूंकि हम तो पेशावर में रहते हैं, सही है, तो जारी बात है अख्तार दिखाना वाले बना 150 नंबर 250 तो खामखा कीमत दी, सही शो। सो लेट्स सपोज सेकंड एग्जांपल हम जो है हम ले लेते हैं, द प्राइसेस ऑफ केटल्स ड्यूरिंग ईद उल अजहा, बड़ी ईद चूंकि आ रही है कुछ दिन बाद इंशाल्लाह ईद होगी, तो डेफिनेटली बड़ी ईद पे कैटल्स की जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हर किसी को पता है कि हर किसी ने कुर्बानी करनी है तो उसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी जो है वो टॉप पे चली जाती हैं। अगर आम दिनों में लेट्स सपोज अगर आप एक कैटल लेते हैं, छोटी सी बकरी लेते हैं, तो वो आपसे कहते हैं चलो यार खैर है दे दो, एक 10,000 रुपये दे दो, लेकिन अगर ईद का मौका होगा तो आपको कहेगा 1,10,000, तो आप उससे कहोगे दा वाले, तो वो कहेगा डेफिनेटली यार अख्तर देगा ना यार। तो ये सीजनल वेरिएशंस है, ठीक है, जो रिपीट होती हैं, सही है ना, मेरी बात समझ आ रही है आपको। एक और मिसाल मैंने ली है बड़ी कॉमन, द स्विम वेयर प्राइसेस इन समर। देखें जब जारी बात है समर में हम जो है वो क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो डेफिनेटली जो स्विमिंग के जो अपने जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं, जो शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं, उसकी प्राइसेस जो होती है वो समर में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जारी बात है सर्दी में तो कोई नहाता नहीं है ना, तो इसलिए उसकी प्राइसेस जो होती है वो फिर नीचे डाउनफॉल उसमें आ जाता है। टॉयज एट क्रिसमस एंड क्रैकर्स एट दिवाली, क्रिसमस पे डेफिनेटली टॉयज की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है, दिवाली में क्रैकर्स की प्राइस बढ़ जाती है, फ्लावर्स की प्राइस जो होती है लेट सपोज वैलेंटाइन डे पे बढ़ जाती है, ठीक है, चिकन की प्राइस जो होती है वो लेट सपोज आप कह सकते हैं जब मैरिज सीजन होता है जो है उसमें जो है वो बढ़ जाती है। पॉकेट गाइड्स ड्यूरिंग एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स की जो पॉकेट गाइड्स होती है ना स्टेशनरी की दुकानों पे, आम दिनों में तो चूंकि उसे कोई खरीदता नहीं है क्योंकि उसका तो मकसद ही नकल करना होता है, तो एग्जाम्स के दिनों में उसकी प्राइस जो होते हैं वो इसलिए बढ़ा देते हैं कि नालायक स्टूडेंट्स ने जो है उनको खरीदना होता है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जरा करंट अफेयर्स रेलेवेंट्स की, फेस मास्क ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। अब देखें जब कोविड नहीं था, जब ये कोरोना वायरस की डिजीज नहीं थी, तो मास्क बड़े कम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब से ये कोविड की बीमारी आ गई है, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो वो प्राइसेस जो होती है वो मास्क की जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, उसकी सेल भी बढ़ गई है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ गई है, उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो इन चीज़ों से जो है, इन एग्जाम्पल से जो है वो आप अखज़ कर सकते हैं कि सीजनल ट्रेंड क्या होता है, सीजनल वेरिएशंस क्या होती है। तो कई सी एग्जाम्पल जो है वो आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपका माइंड सेट बन गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेकंड कंपोनेंट के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम।